हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से क्लास 12 के बच्चों को डी एंड एफ ब्लॉक चैप्टर से वीडियो लेके आए हूँ। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में हमारा डिस्कशन होगा केमिकल रिएक्टिविटी एंड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, यानी ई नॉट वैल्यू और केमिकल रिएक्टिविटी और ई नॉट वैल्यू में क्या रिलेशन है, और दोनों को हम एक साथ जो है पढ़ाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ई नॉट वैल्यू इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो है और रिएक्टिविटी से क्या रिलेशन है। प्यारे बच्चों, बहुत ध्यान से कापी कलम लेके बैठ जाइए और एक एक पॉइंट को नोट करिए, जो कि एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है ये रीजनिंग के रूप में। देखिए, मैंने बताया कि डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एक ऐसा चैप्टर है कि जिससे क्वेश्चन ज़्यादातर रीजनिंग के रूप में आते हैं। तो आप चलिए। हाँ, तो प्यारे बच्चों, ये है लेक्चर नंबर 9, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। इस चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्टिविटी एंड ई नॉट वैल्यू, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू। इसी टॉपिक पर हमारा आपसे डिस्कशन होने जा रहा है। तो आप कॉपी कलम लेके बैठ जाओ प्यारे बच्चों और पॉइंट वाइज नोट करना शुरू करिए। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का केमिकल रिएक्टिविटी से क्या जो है संबंध है, इसी को समझना है प्यारे बच्चों। द ट्रांजिशन मेटल्स वायरी वेरी वाइडली इन दियर केमिकल रिएक्टिविटी। देखा जाए प्यारे बच्चों, सभी ट्रांजिशन मेटल की रिएक्टिविटी अलग अलग टाइप की है और काफ़ी डिफरेंस है एक दूसरे से। सम ऑफ देम आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और उसी ट्रांजिशन मेटल में से काफ़ी हाईली पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, काफ़ी हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं प्यारे बच्चों। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता। इलेक्ट्रोनिगेटिव का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट करने की क्षमता। तो उसमें से काफ़ी है तो सभी करीब करीब इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, लेकिन इसमें से कुछ ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, इलेक्ट्रॉन को रिलीज करने की टेंडेंसी। एंड डिजॉल्व इन माइनरल एसिड्स, और माइनरल एसिड्स में जैसे H2SO4 हो गया, HNO3 हो गया, उसमें डिजॉल्व होते हैं। लेकिन वहीं पर देखो प्यारे बच्चों, वेयर एज फ्यू ऑफ देम आर नोबल, लेकिन वहीं कुछ ऐसे हैं ट्रांजिशन एलिमेंट की नोबल हैं। वो नोबल माने ये बिल्कुल रिएक्ट नहीं करते। दे डू, नोबल का मतलब यहाँ पर मैं समझा दे रहा हूँ, दे डू नॉट रिएक्ट विथ सिंपल एसिड। वे एक सिंपल एसिड से भी रिएक्ट नहीं करेंगे। तो ऐसे ट्रांजिशन मेटल नोबल मेटल हैं। आप समझ लीजिए, ट्रांजिशन मेटल को अगर हम नोबल मेटल कहते हैं तो इसका अर्थ आप ये समझिए कि ऐसे ट्रांजिशन मेटल एक साधारण एसिड, सिंपल एसिड से भी रिएक्ट नहीं करेंगे प्यारे बच्चों। ये आपका पहला पॉइंट है। अच्छा, सेकेंड पॉइंट क्या है? सम रिजल्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स रिलेटेड टू दियर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू, मतलब ई नॉट वैल्यूज आर गिवन हियर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों केमिकल रिएक्टिविटी और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ पॉइंट दिया जा रहा है ट्रांजिशन मेटल के बारे में। ट्रांजिशन मेटल की केमिकल रिएक्टिविटी, उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कई पॉइंट में नीचे दिया जा रहा है ABCD के रूप में। तो आप देखो प्यारे बच्चों, पहला पॉइंट ए है, ए द मेटल्स ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एक्सेप्ट कॉपर। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज मतलब क्या? 3D सीरीज। तो यहाँ प्यारे बच्चों देखिए, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में कॉपर भी है। तो देखिए, द मेटल्स ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज एक्सेप्ट कॉपर, कॉपर को छोड़कर आर रिलेटिवली मोर रिएक्टिव देन अदर सीरीज। अदर सीरीज माने क्या? सेकेंड सीरीज, थर्ड सीरीज, फोर्थ सीरीज जो है, इनसे कम जो है, इनसे ये ज़्यादा रिएक्टिव हैं। सेकेंड सीरीज से, थर्ड सीरीज से, फोर्थ सीरीज से फर्स्ट सीरीज के मेटल ज़्यादा रिएक्टिव हैं कॉपर को छोड़कर। दस दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाई हाइड्रोजन आयंस थ्रू द एक्चुअल रेट इज स्लो। ये हाइड्रोजन प्लस आयन से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, मतलब अलग हाइड्रोजन प्लस आयन एसिड
अपना इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन प्लस आयन यानी एसिड को दे करके ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। दैट इज टाइटेनियम एंड वेनाडियम आर पैसिव टू डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड। देखा जाए तो टाइटेनियम और वेनाडियम डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से एट रूम टेम्परेचर पर रिएक्शन कर जाते हैं। टाइटेनियम और वेनाडियम रूम टेम्परेचर पर, प्यारे बच्चों, रूम टेम्परेचर पर, हीट भी नहीं करना पड़ता है ना, डाइल्यूट एसिड से, डाइल्यूट ऑक्सीडाइजिंग एसिड से। अच्छा, अब बी में देखिए क्या कहा जा रहा है। अभी तक तो आप लोग को फर्स्ट सीरीज की बात कही गई जिसमें कापर को छोड़ करके सभी एलिमेंट करीब करीब सेकेंड थर्ड फोर्थ सीरीज से काफ़ी रिएक्टिव हैं। अब जिसमें टाइटेनियम और वेनाडियम की बात कही जाए तो डाइल्यूट नॉन ऑक्सीडाइजिंग एसिड से रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट कर जाते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा, अब बी की बात क्या है। एज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड लेस निगेटिव ई नॉट वैल्यू। लेस निगेटिव ई नॉट वैल्यू का मतलब क्या है, मोर पॉजिटिव है ना। फॉर Mn +2 to Mn along the series indicate a decreasing tendency to form divalent cations। तो प्यारे बच्चों देखा जाए तो ये रिड्यूस होना चाहता है, ये रिड्यूस होना चाहता है, तो ये बताता है लेस निगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ये बताता है कि पूरे सीरीज में कि डिक्रीजिंग टेंडेंसी टू जो है टू फॉर्म डाइवैलेंट कैटायन। डाइवैलेंट कैटायन की टेंडेंसी बनाने की क्षमता घटती जाती है। डाइवैलेंट कैटायन की टेंडेंसी क्षमता यानी टेंडेंसी मतलब क्षमता घटती जाती है। अच्छा, सी में देखें मोर निगेटिव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू मतलब ई नॉट वैल्यू देन एक्सपेक्टेड फॉर Mn निकिल जिंक सो ग्रेटर स्टेबिलिटी फॉर Mn +2 निकिल +2 जिंक +2। अधिक इनका जो मोर निगेटिव वैल्यू है, मोर इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू जितना अधिक निगेटिव होगा उससे उतना अधिक इनकी Mn +2 निकिल +2 जिंक +2 आयन की स्टेबिलिटी है। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जितना निगेटिव है, जितना कम है, निगेटिव मतलब कम है, मतलब लेस पॉजिटिव है, मोर निगेटिव है, तो इसका मतलब होता है कि Mn +2 निकिल +2 जिंक +2 के आयन काफ़ी ग्रेटर स्टेबल हैं। आप प्यारे बच्चों इसको नोट कर लें तो हम फर्दर आगे प्रोसीड करते हैं। इतनी पॉइंट आप नोट करिए। देखिए किस तरह से मोर निगेटिव वैल्यू है तो स्टेबिलिटी भी बढ़ जा रही है ना। और लेस निगेटिव है तब क्या होगा, डाइवैलेंट आयन की बनाने की टेंडेंसी ही घटती जा रही है। लेस निगेटिव की बात आपने देख लिया और मोर निगेटिव की बात देख लिया। मोर निगेटिव पर तो आयनों की स्टेबिलिटी बढ़ जा रही है, लेस निगेटिव पर तो डाइवैलेंट केटायन बनाने की टेंडेंसी घटती जा रही है पूरे सीरीज में लेफ्ट से राइट जाने पर। तो आप नोट कर लो प्यारे बच्चों, बहुत बढ़िया, आप नोट कर लीजिए, वेरी गुड। ठीक, तो अब यहां बात आई लेस निगेटिव मोर निगेटिव की। अब आप देखते रहिए डी में क्या बात बताई जा रही है। ई नॉट वैल्यू फॉर द रिडॉक्स कपल जैसे M+3 M+2 ये कपल है ना, रिडॉक्स कपल, एक का ऑक्सीडेशन होगा दूसरे का रिडक्शन होगा। इंडिकेट इस तरह का रिडॉक्स कपल हो M+3 से चल करके M+2 में जाए मतलब रिडक्शन होगा, और तो एक का ऑक्सीडेशन होगा एक रिडक्शन होगा। इंडिकेट दैट M+3 एंड कोबाल्ट +3 आयंस आर स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो भाई +3 जो है वह यहाँ से चलकर एक इलेक्ट्रॉन लेकर रिड्यूस होगा। जो +3 आयन है वह एक इलेक्ट्रॉन लेकर के वह रिड्यूस होगा M+2 में। जिस तरह से कोबाल्ट +3 है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर वो कोबाल्ट +2 में रिड्यूस होगा। तो इसका मतलब वो रिड्यूस हो रहा है इलेक्ट्रॉन लेके, तो स्ट्रांगेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन एक्वस सॉल्यूशन में। अब देखिए वेयर एज टाइट, अब अगर यहाँ पर टाइटेनियम की बात किया जाए, टाइटेनियम +2 वेनाडियम +2 क्रोमियम +2 आर स्ट्रांगेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हैं।
अगर ये +2 आयन की बात करें, +2 आयन की बात करें तो प्यारे बच्चों ये इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्सीडाइज होते हैं, इनका ऑक्सीडेशन होता है। ये इलेक्ट्रॉन दे करके ट्राईवैलेंट आयन बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन देंगे तो इनका ऑक्सीडेशन होगा। जब इनका तीनों का ऑक्सीडेशन होगा तो ये तीनों क्या हैं, रिड्यूसिंग एजेंट हैं। जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। एंड कैन लिबरेट हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। ये तीनों जो है डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन रिलीज करेंगे, लिबरेट करेंगे। एक रिएक्शन प्यारे बच्चों दिया है, क्रोमियम +2 यानी डाइवैलेंट, क्रोमियम पर 2+ चार्ज है। अब 2 हाइड्रोजन आयन, प्रोटॉन है यानी एसिड है तो एक यहाँ पर क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा। तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पर चूंकि एक इलेक्ट्रॉन देगा तो 2 से मल्टीप्लाई है तो क्या हो जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, H2 हो गया। ये इलेक्ट्रॉन ले करके H+ इलेक्ट्रॉन ले करके क्या हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है हाइड्रोजन गैस में। और ये Cr2+ इलेक्ट्रॉन दे करके ऑक्सीडाइज हो जाता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है प्यारे बच्चों। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, Cr2 का ऑक्सीडेशन हो रहा है। अब जिसका ऑक्सीडेशन होता है वह रिड्यूसिंग एजेंट होता है, जिसका ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूसिंग एजेंट होता है प्यारे बच्चों। और अब ये जब ये रिड्यूसिंग एजेंट है तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। इसीलिए कहा गया है कि क्रोमियम +3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये क्रोमियम +2 रिड्यूसिंग एजेंट है प्यारे बच्चों। अच्छा, अब ऑक्सीडेशन स्टेट की बात थोड़ा हो जाए। ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए, पूरे फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्यारे बच्चों मैंगनीज की है, मैंगनीज की है। तो देखिए, ऑल द ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर ऑफ द सीरीज। पूरे सीरीज में फर्स्ट, हर एक सीरीज का पहला एलिमेंट और लास्ट का एलिमेंट उसको छोड़ करके प्यारे बच्चों, उसको छोड़ करके जो है एक शो ए नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। पहला मेंबर स्कैंडियम है, लास्ट मेंबर जिंक है। तो देखिए, जिंक का एक ही, स्कैंडियम का एक ही ऑक्सीडेशन नंबर है +3, जिंक का एक ही ऑक्सीडेशन है +2, है ना। तो इसीलिए कहा गया है कि फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर ऑफ सीरीज, इनको छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट एक्सहाइबिट ए नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए, अभी टाइटेनियम से चलो और कापर तक प्यारे बच्चों, टाइटेनियम +2 +3 +4, कापर +1 +2, वेनाडियम की बात करें +2 +3 +4 +5, क्रोमियम का +2 +3 +4 +5 +6, मैंगनीज का +2 +3 +4 +5 +6 +7, आयरन का +2 +3 +4 +6, कोबाल्ट का +2 +3 +4, निकिल का +2 +3 +4, कापर का +1 +2, है ना। नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट है केवल फर्स्ट और लास्ट मेंबर को छोड़ करके, जिनका एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट है, स्कैंडियम का +3 और जिंक का +2 प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए कुछ जो है, यहाँ बॉक्स में ऑक्सीडेशन स्टेट दिए गए हैं, कुछ और कुछ ये पार्थेनेसिस ब्रैकेट में दिए गए हैं, इसका ध्यान देना है प्यारे बच्चों। तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स, वेरी रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर गिवन इन द पारेंथेसिस। ऐसे मेटल जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम देखने को मिलता है, रेयर रहता है, उसको पार्थेनेसिस मतलब एक ब्रैकेट में दिया। जैसे मैंगनीज का +5 ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत रेयर है, बहुत कम देखने को मिलता है, तो ये हो गया। अच्छा, फिर जो कॉमन ऑक्सीडेशन एंड मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो ज़्यादातर कॉमन ऑक्सीडेशन देखने को मिलता है, उसको बॉक्सेज में रखा गया है। अब जैसे मैंगनीज का मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, +7 है, काफ़ी देखने को मिलता है ना। लेकिन ये जो ब्रैकेट में +5 ये रेयर है, कम देखने को मिलता है। देखिए इसी तरह से यहाँ पर है, ये देखिए निकिल का, तो ये +2 काफ़ी कॉमन है, +3 रेयर है, +4 भी रेयर है। देखिए ब्रैकेट वाले रेयर हैं, बॉक्स वाले कॉमन हैं, है ना प्यारे बच्चों। तो ये देखा जाए तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज यानी 3D सीरीज जिसे कहते हैं, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का ये चाहे 3D सीरीज, यहाँ स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कापर, जिंक है।
तो प्यारे बच्चों स्कैंडियम का केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, जिंक का +2। अब आपका सबका ऑक्सीडेशन स्टेट हमने बता ही दिया है। मैंगनीज का सबसे अधिक ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, आयरन का +2 +3, 4 बहुत कम देखने को मिलता है, +6 आयरन का काफ़ी रेयर है, देखने को बहुत कम मिलता है। कोबाल्ट का +4 है, बाकी कोबाल्ट का कॉमन +2 +3 है प्यारे बच्चों। तो सारे इसका आप नोट कर लें, आप इसे नोट कर लें तो आगे चैप्टर पर हम चलें, आगे पेज पर चलते हैं। पहले आप इसे नोट कर लें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्यारे बच्चों, आप इसे नोट कर लें। वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए इसी तरीके से मैं थोड़ा सा आपको याद दिलाने के लिए, ये जो है सीरीज है, फर्स्ट सीरीज का स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक है ना, इसी के सीध में ये ग्रुप है, ग्रुप वाइज है ना। तो स्कैंडियम ये सेकेंड सीरीज है, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज मतलब 4D सीरीज। इट्रियम, जिरकानियम, नियोबियम, मॉलिब्डेनम, टेक्नीशियम, र्यूथेनियम, रोडियम, पलाडियम, सिल्वर एंड कैडमियम है प्यारे बच्चों। अब देखा जाए तो नियोबियम का +2 +3 ये वेरी रेयर ऑक्सीडेशन स्टेट है, +4 भी रेयर और 5 है प्यारे बच्चों यहाँ पर। जिरकानियम का +3 वेरी रेयर है, +4 है। इट्रियम का +3 देखिए फर्स्ट मेंबर, और लास्ट मेंबर कैडमियम है +2 है ना। बाकी सब का देखा जाए, र्यूथेनियम का +8 है ऑक्सीडेशन स्टेट, बहुत रेयर है प्यारे बच्चों, बहुत रेयर है। +7 भी बहुत रेयर है, +6 भी रेयर है, +5 भी रेयर है। देखिए यहाँ से यहाँ तक +5 इस है। बाकी 2, 3, 4 काफ़ी देखने को मिलते हैं। 4 ऑक्सीडेशन स्टेट देखिए नियोबियम का काफ़ी रेयर है, नियोबियम का यहाँ तक कि +2 ऑक्सीडेशन स्टेट भी बहुत रेयर है प्यारे बच्चों। इसी तरह से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में लाइथेनम का देखिए +3 है, अब ये मरकरी का +1 +2 है ना। बाकी सब का देखिए, ये मैंगनीज के सीध में टेक्नीशियम है चला रहा है, ये भी 7 दिखा रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम। मैंगनीज भी मैक्सिमम 7 दिखाता था, उसी के सीध में टेक्नीशियम है, वो भी 7 दिख रहा है, और रेनियम भी 7 दिखा रहा है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हाइफनियम का, टैंटलम का, टंगस्टन का काफ़ी रेयर है, रेनियम का है, इधर ऑस्मियम का है, इरिडियम का है, अब प्लेटिनम का +3 है प्यारे बच्चों। तो बाकी ये तो इधर पाया ही नहीं जाता +5, तो आप इसको नोट कर लें, आगे बढ़ें। वेरी गुड जी, आप इसको नोट कर लें ऑक्सीडेशन स्टेट। आप इसको ये इसके लिए लिख लिया कि ये ग्रुप के इसी के सीध में स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनाडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। बाकी इसका हमने अलग से अभी पिछले पेज पर दे दिया, ठीक है। अब आखिर ये जो है ऑक्सीडेशन स्टेट, इसका थोड़ा एक्सप्लानेशन हो प्यारे बच्चों। देखिए ट्रांजिशन एलिमेंट के सबसे आउटर 2 वैलेंस सेल हैं, आउटर मोस्ट पेनल्टीमेट सेल। आउटर मोस्ट प्यारे बच्चों यानी S2 इलेक्ट्रॉन है, पेनल्टीमेट में N-1 D1 से D10 तक है। तो इन्हीं के इलेक्ट्रॉन जो है केमिकल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं। तो देखिए एक्सप्लानेशन पहला है, द ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव देयर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ ऑर्बिटल्स। ट्रांजिशन मेटल के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं 2 ऑर्बिटल के सेट में रहते हैं, कौन कौन, N-1D और Ns में। अब चूंकि सबसे पहले तो Ns का निकलेगा जो आउटर मोस्ट है, सिंस देयर इज वेरी लिटिल डिफरेंस इन द एनर्जी ऑफ दीज ऑर्बिटल्स। देखा जाए तो N-1D और Ns के एनर्जी में बहुत थोड़ा अंतर है, बहुत थोड़ा डिफरेंस है। तो बोथ एनर्जी लेवल्स कैन बी यूज्ड फॉर द बॉन्ड फॉर्मेशन। तो दोनों एनर्जी लेवल प्यारे बच्चों बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं, बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि डिफरेंस बहुत कम है। इन सिंपल कंपाउंड्स वी में प्रिज्यूम दैट द 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम Ns ऑर्बिटल ऑफ ए ट्रांजिशन एलिमेंट आर यूज टू गिव एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2। देखा जाए सिंपल कंपाउंड में Ns का दोनों इलेक्ट्रॉन, Ns2 होता है ना, दोनों इलेक्ट्रॉन
बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में उसको +2 ऑक्सीडेशन स्टेट मिल जाता है। लेकिन अब इसके बाद रह जाता है N-1D, कभी कभी पार्टिसिपेट करता है, कभी कभी नहीं। तो देखिए अब यहाँ पर मैटर है N-1D का, एंड N-1D इलेक्ट्रॉन्स रिमेन द अनअफेक्टेड, और N-1D इलेक्ट्रॉन अनअफेक्टेड रह जाता है। लेकिन अब इसके बाद +2 से जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा तो इसका मतलब क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन N-1D के पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे 2 तक रहा तब तो NS2 यूज हो गया, लेकिन 2 के बाद +3 +4 +5 +6 +7 मिला। तो इसका मतलब क्या समझा, इसमें NS2 के इलेक्ट्रॉन है या N-1D के इलेक्ट्रॉन है। तो जो है बट द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट +3 +4 +5 +6 एंड +7 करेस्पॉन्ड्स टू द यूज ऑफ द R4s एंड 3D इलेक्ट्रॉन्स इन द ट्रांजिशन सीरीज। इसका मतलब ये निकलता है कि इनमें 2 से हायर अगर ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, इसका मतलब ये हुआ कि NS इलेक्ट्रॉन और N-1D इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं केमिकल बॉन्ड बनाने में। इन द एक्साइटेड स्टेट N-1D इलेक्ट्रॉन्स बिकम बॉन्डिंग एंड दज गिव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट टू द एटम्स। तो एटम के एक्साइटेड स्टेट में N-1 के इलेक्ट्रॉन, N-1D के इलेक्ट्रॉन जो है बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। यही रीजन है कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट देते हैं प्यारे बच्चों। एंड द स्टडी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स वी ऑब्जर्व फॉलोइंग पॉइंट्स। इस तरह से ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें हमें कई पॉइंट्स मिलते हैं, जैसे A-B के रूप में दिया गया है। द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज 3D मेटल इज +2। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की बात देखा जाए, सबसे कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज की, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ द स्कैंडियम। केवल स्कैंडियम का भी हमने दिखा के बताया था, स्कैंडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट प्यारे बच्चों +2 होता है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज ड्यू टू द लॉस ऑफ 2 NS2 इलेक्ट्रॉन्स। NS2 के 2 इलेक्ट्रॉन लॉस हो जाते हैं। इट फॉलोज फ्रॉम दिस दैट द d ऑर्बिटल मोर स्टेबल देन 5 s ऑर्बिटल्स आफ्टर स्कैंडियम। इसका मतलब ये होता है कि स्कैंडियम से आगे बढ़ने पर d ऑर्बिटल काफ़ी स्टेबल हो जाते हैं s ऑर्बिटल से। जब हम स्कैंडियम से आगे की ओर बढ़ते हैं, राइट साइड बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अब देखिए बी में मोस्टली आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन +2 और +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ, ये देखे नोट करने की बात है। अगर कोई ट्रांजिशन मेटल +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तो कर रहा है, तो आप क्या मतलब निकालेंगे कि वह आयनिक बॉन्ड बना रहा होगा। है तो मोस्टली आयनिक बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड इन +2 +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इन कंपाउंड्स ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स द बॉन्ड फॉर्म्ड आर मोस्टली कोवैलेंट। अब +2 +3 से अगर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, यानी +4 +5, तो आप समझिए कि बॉन्ड का नेचर क्या होगा, कोवैलेंट होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि द कंपाउंड ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट द बॉन्ड्स फॉर्म्ड आर मोस्टली कोवैलेंट सिंस दे आर फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि N-1D इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होने लगती है। फॉर एग्जाम्पल ऑल दी बॉन्ड्स बिटवीन मैंगनीज एंड ऑक्सीजन आर कोवैलेंट बॉन्ड। देखा जाए तो ये परमैंगनेट आयन में मैंगनीज और ऑक्सीजन के जितने बॉन्ड हैं वो कोवैलेंट हैं। देखिए MnO4- परमैंगनेट आयन है, सभी बॉन्ड कोवैलेंट हैं प्यारे बच्चों। तो सी में देखिए द एलिमेंट्स विच शो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स अकरिंग इन आर नियर द मिडिल ऑफ द सीरीज। तो प्यारे बच्चों, ऐसे एलिमेंट जिनका ऑक्सीडेशन स्टेट अधिक होता है, तो मान के चलिए कि ये सीरीज में के अंदर या बिल्कुल बीच में होंगे। फॉर एग्जांपल Mn है, Mn शोज ऑल दी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 to +7। मैंगनीज के सभी बच्चे जानते हैं कि +2 से लेके +7 तक मैंगनीज यानी Mn ऑक्सीडेशन शो करता है। तो निश्चित रूप से मिडिल में है ये सीरीज के। द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑन द एक्सट्रीम इंड्स आर आइदर ड्यू टू फ्यू इलेक्ट्रॉन्स टू लूज आर शेयर, जैसे स्कैंडियम टाइटेनियम जो है आर टू मेनी d इलेक्ट्रॉन्स सो दैट फ्यूअर ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल टू शेयर इलेक्ट्रॉन्स विद अदर्स। तो प्यारे बच्चों, शुरू में या लास्ट में ऐसे एलिमेंट जो कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जैसे स्कैंडियम टाइटेनियम का है, तो इनका d इलेक्ट्रॉन जो है बहुत कम अवेलेबल होते हैं शेयरिंग करने के लिए। इसी तरह से देखिए कॉपर है, जिंक है, ये सब
लास्ट के एलिमेंट हैं। द हाइएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट शोन बाय द एनी ट्रांजिशन मेटल्स इज 8। अगर देखा जाए सबसे हाईएस्ट तो +8 ऑक्सीडेशन स्टेट है बाय द ऑस्मियम, +7 मैंगनीज के बाद ऑस्मियम +8 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, आर इन वेरी फ्यू कंपाउंड बाय द र्यूथेनियम। और थोड़ा बहुत र्यूथेनियम में प्यारे बच्चों RU में भी मिलता है। द मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ द रीजनेबल स्टेबिलिटी इन द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज इज इक्वल टू द सम ऑफ द S and D इलेक्ट्रॉन्स। तो प्यारे बच्चों, जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो स्टेबिलिटी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के स्टेबिलिटी को के लिए है, जो कि इक्वल होता है सम ऑफ S and D इलेक्ट्रॉन के। S और D इलेक्ट्रॉन मिल करके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, जो कि स्टेबिलिटी है। भाई जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो उसमें कौन कौन इलेक्ट्रॉन शामिल होंगे? D इलेक्ट्रॉन शामिल होगा और S इलेक्ट्रॉन शामिल होगा, क्योंकि S में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन है ना, तो बाकी D के इलेक्ट्रॉन है। दोनों इलेक्ट्रॉन जब शामिल होते हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन मिल करके मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट प्रोवाइड करते हैं एलिमेंट को, अप टू मैंगनीज फॉलोड बाय एन अब्रप्ट डिक्रीज इन द स्टेबिलिटी ऑफ द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसके बाद प्यारे बच्चों स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है मैंगनीज के बाद, क्योंकि मैंगनीज के बाद ऑक्सीडेशन स्टेट घटने लगते हैं। तो आप इसको नोट कर लो प्यारे बच्चों, नोट कर लो। बहुत बढ़िया, आप इसे नोट कर लीजिए, ठीक है। द वेरिएबिलिटी, देखिए अगला, द वेरिएबिलिटी ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स विच इज ड्यू टू इनकम्प्लीटली फिल्ड d ऑर्बिटल्स arise in such a way that successive oxidation states differ unity। तो प्यारे बच्चों, जो ऑक्सीडेशन स्टेट में वेरिएशन है वह क्या है? d ऑर्बिटल इनकम्प्लीट फील्ड है, इनकम्प्लीटली फील्ड है, नॉट कम्प्लीटली। तो ये जो है इनके ऑक्सीडेशन स्टेट में 1 का डिफरेंस रहता है, इनके बढ़ते हुए ऑक्सीडेशन स्टेट पे 1 का अंतर रहता है। जैसे देखिए बेनाडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट +2, फिर +3 1 का डिफरेंस हुआ, +3 से +4 1 का डिफरेंस हुआ, +4 से +5 1 का डिफरेंस हुआ। एंड दिस, और ऐसा केवल ट्रांजिशन एलिमेंट में है कि ऑक्सीडेशन स्टेट में, सक्सेसिव ऑक्सीडेशन स्टेट में केवल 1 का डिफरेंस रहता है। लेकिन अभी यहीं प्यारे बच्चों हम नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट से P ब्लॉक कर रहे हैं तो उसमें 1 का अंतर नहीं रहता है, उसमें 2 का अंतर रहता है। जैसे देखिए, अनलाइक नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स वेयर ऑक्सीडेशन स्टेट डिफर बाय 2 यूनिट। तो ट्रांजिशन मेटल में प्यारे बच्चों 1 यूनिट का डिफरेंस रहता है, लेकिन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट में, P ब्लॉक के एलिमेंट में या S ब्लॉक के एलिमेंट में देखा जाए तो 2 यूनिट का डिफरेंस रहता है। जैसे लेड का +2 है ना, तो लेड का +4, तो 4 और 2 में 2 का अंतर है। उसी तरह से टीन SN +2 और SN +4, 2 का डिफरेंस है। तो जो नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट है उनके ऑक्सीडेशन स्टेट में +2 का डिफरेंस रहता है, लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट में प्यारे बच्चों ये मोटी बात है, एक +1 का डिफरेंस रहता है। अच्छा, अब इन एक ग्रुप की बात करें, वर्टिकल, इन ए ग्रुप D ब्लॉक एलिमेंट्स द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल। तो ग्रुप में देखा जाए प्यारे बच्चों तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा स्टेबल है फॉर हैवी एलिमेंट के लिए। फॉर एग्जांपल इन ग्रुप जो है 6 में देखा जाए, ग्रुप 6 में देखा जाए मॉलिब्डेनम जो है +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है, एंड टंगस्टन +6 आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल, जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं देन क्रोमियम +6, क्रोमियम +6 से ज़्यादा स्टेबल हैं। अच्छा, इसका रीजन क्या है भाई? मॉलिब्डेनम का +6, टंगस्टन का +6, ये दोनों ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्रोमियम +6 के, जबकि क्रोमियम का भी +6 है। उसका रीजन ये है प्यारे बच्चों, फॉर दिस रीजन क्रोमियम +6 इन द फॉर्म ऑफ डाइक्रोमेट, ये डाइक्रोमेट में फॉर्म में है। +6 का ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वह डाइक्रोमेट फॉर्म में है, इज ए स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, स्ट्रांगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है इन द एसिडिक मीडियम, where MOO3 and WO3 यानी मॉलिब्डेनम ट्राईऑक्साइड, टंगस्टन ट्राईऑक्साइड आर नॉट
लेकिन ये जो है ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है। एंड दिस इज अगेन अनलाइक पी ब्लॉक एलिमेंट्स वेयर द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर मोर स्टेबल। बहुत देखिए एक चीज़ और उभर के आ गई कि ट्रांजिशन एलिमेंट में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हैं, लेकिन नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट जैसे पी ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल हैं। फॉर हैवियर मेंबर्स ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट है, वहाँ पे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट पी ब्लॉक में ज़्यादा स्टेबल है, उसका रीजन है इनर्ट पेयर इफेक्ट। लेकिन ट्रांजिशन मेटल में प्यारे बच्चों हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्टेबल होता है। अच्छा, अगला पॉइंट देखिए जी, द ट्रांजिशन मेटल्स आल्सो शो लो ऑक्सीडेशन स्टेट्स इन द सम कंपाउंड्स। देखा जाए तो ट्रांजिशन मेटल भी लो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और कॉम्प्लेक्स स्टेज में हैविंग लिगेंड्स लाइक कार्बानिल है व्हिच नॉट ओनली फॉर्म सिग्मा बॉन्ड्स विद द मेटल एटम बट आल्सो हैव पाई एसेप्टर कैरेक्टर। तो कार्बानिल में प्यारे बच्चों ये सिग्मा बॉन्ड ही नहीं बनाता बल्कि पाई इलेक्ट्रॉन एसेप्टर भी होता है। फॉर एग्जाम्पल कापर इन CuCl इज इन +1 स्टेट। कापर जो है CuCl कंपाउंड में कापर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है। फिर निकल इन निकल टेट्रा कार्बानिल NiCO4 में जो है इसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है, 0 होता है। इसी तरह से आयरन पेंटा कार्बानिल में ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है प्यारे बच्चों, जबकि कार्बानिल ग्रुप एक न्यूट्रल है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। इसी तरह से इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होता है। यहाँ निकिल का 0 हो गया, यहाँ आयरन का 0 हो गया। अब आप इसको नोट कर लें तो आगे बढ़ें प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया, आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। अब देखिए ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल इन सॉल्वेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। अब अगर कोई मेटल सॉल्वेंट में पड़ा हुआ है, H पॉइंट है H, तो वह का उस मेटल का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है प्यारे बच्चों, सॉल्वेंट कैसा है, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करता है। द मेटल इन द पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में अंडरगो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन इन द सॉल्वेंट अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशन। प्यारे बच्चों कोई भी मेटल विशेष अपने ऑक्सीडेशन स्टेट में या तो ऑक्सीडेशन करे उसका होगा या तो रिडक्शन होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कॉपर प्लस इज अनस्टेबल, कॉपर प्लस आयन, कॉपर पर 1+ आयन इज अनस्टेबल इन वाटर। कॉपर प्लस आयन जो है वाटर में अनस्टेबल होता है एज इट में अंडरगो ऑक्सीडेशन। जब अनस्टेबल होता है प्यारे बच्चों तो एक इलेक्ट्रॉन और लूज करता है, इस पर +2 चार्ज आ जाता है, तो ये ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो एज इट में अंडरगो ऑक्सीडेशन वेयर एज Cu+ इज स्टेबल, कॉपर पर 2+ चार्ज आ जाएगा, तब ये स्टेबल हो जाएगा इन द वाटर में। इसी तरह से सिमिलरली या सिंपली आयरन पर +2 चार्ज इज अनस्टेबल, ये फेरस आयन है इन अरेटेड वाटर। अरेटेड वाटर क्या है, वाटर इन विच एयर इज डिजॉल्व्ड, ऐसा वाटर जिसमें एयर डिजॉल्व हो। तो इस ये जो है एरेटेड वाटर में यह अनस्टेबल है Fe+2 एज इट अंडरगोज ऑक्सीडेशन इन इट। और यही चीज़ प्यारे बच्चों Fe+3 स्टेबल है, Fe+3 स्टेबल हो जाता है। अच्छा, अब I पॉइंट है इसका GHI, इफ द एलिमेंट एग्जिस्ट इन मोर देन 1 ऑक्सीडेशन स्टेट। कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके एक से कई ऑक्सीडेशन स्टेट हैं, तो दियर रिलेटिव स्टेबिलिटीज कैन बी नोन फ्रॉम द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा। तब प्यारे बच्चों ऐसी स्थिति में हम कैसे डिसाइड करेंगे भाई, तब उसकी स्टेबिलिटी प्यारे बच्चों जो है उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेटा से डिसाइड होती है। अब आ गई बात ना, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिलेशन अब आप सुनने जा रहे हैं। देखिए कॉपर पर प्लस चार्ज है और एक इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर मेटल में सॉलिड में रिड्यूस हो रहा है, तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल क्या है, 0.52 वोल्ट हो गया, ठीक है। अच्छा, अब कॉपर +2 का 2 इलेक्ट्रॉन ले करके कॉपर मेटल सॉलिड में रिड्यूस हो जा रहा है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट हो गया, ठीक है।
दज कापर इज रिड्यूस्ड मोर इजली, का देखा जाए कापर प्लस जो है ज़्यादा आसानी से रिड्यूस हो जाता है, एंड हेंस इज लेस स्टेबल देन कापर प्लस टू। तो यहाँ पर देखा जाए कापर प्लस वन पहले भी बता दिया था, कापर प्लस वन बड़ी आसानी से रिड्यूस हो जाता है कापर प्लस टू के बजाय, इसलिए कापर प्लस टू जो है कम स्टेबल होता है, कापर प्लस वन कम स्टेबल होता है कापर प्लस टू से, क्योंकि कापर प्लस वन बड़ी आसानी से रिड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रॉन लेके। अब उसका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.52 है प्यारे बच्चों। कापर प्लस टू जो है ये इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल प्यारे बच्चों 0.34 वोल्ट होता है। द ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द कंबाइनिंग एटम्स। तो किसी भी ट्रांजिशन मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट उससे कंबाइन करने वाले मेटल का नेचर क्या है इस पर भी डिपेंड करता है। द कंपाउंड ऑफ मेटल्स विद फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन एक्सहाइबिट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ट्रांजिशन मेटल के जो कंपाउंड जो कि फ्लोरीन से बने हों, ऑक्सीजन से बने हों, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होती है। एज फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन आर स्मॉल इन साइज एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट। तो प्यारे बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट का अगर फ्लोरीन से ऑक्सीजन से कंपाउंड बन रहा है तो आप मान के चलो कि उनका ऑक्सीडेशन स्टेट हाईएस्ट होगा, क्योंकि फ्लोरीन और ऑक्सीजन दोनों काफ़ी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं प्यारे बच्चों, दोनों काफ़ी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट होते हैं। तो आज इतना ही, फिर हम अगले वीडियो मिलते हैं। आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, आप इसको नोट कर लें, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, आप इसको नोट कर लें प्यारे बच्चों, ठीक है।